हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आजकल सब लोगों को अधिकतर हो रहा है, जॉइंट्स पेन, जोड़ों में दर्द। कभी कमर में दर्द हो जाता है, कभी घुटने में दर्द हो जाता है, कभी फिंगर्स में पेन होने लगता है, कभी गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, कभी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, साइटिका हो जाता है। तो ये सब क्या कारण है? और इनके कारण जो है नर्वस सिस्टम के कारण और भी कई रोग जो हैं इंटरनल ऑर्गन से संबंधित आने लगते हैं, जिसके लक्षण ऐसे होते हैं कि पता भी नहीं पड़ता है, डायग्नोज ही नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर जो एपी डायमीटर होता है, जो 14 से 17 mm के बीच होना चाहिए, वो कम होता जाता है और धीरे धीरे नर्व में प्रेशर पड़ने से बल्जिंग डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, लिस्थेसिस आदि प्रॉब्लम समय के अनुसार आती जाती है और बीमारियां जो हैं साइटिका, घुटने का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण हाथों में सुन्नपन और जोड़ों का दर्द आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, हम जो भी इलाज ले रहे हैं समय पर अगर हम लंग्स और किडनी के बारे में ध्यान दें, और सिंपल पॉइंट है LU7 और K6, इस पर वाइट अप करके मैग्नेट लगाना है और ये लगाते से ही आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें मसल्स जो है लुब्रिकेट होकर के और मुलायम हो जाते हैं, क्योंकि जो स्टिफनेस आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो हाइपोक्सिया के कारण जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर मसल्स में, बॉडी में नहीं हो पा रहा है। और किडनी के कारण जो ब्लड केमिस्ट्री है उसमें जो पॉइजन है, जो यूरिक एसिड है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, और भी कई पदार्थ हैं जो जुड़ करके जॉइंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, ट्रेस एलिमेंट हैं, फास्फोरस है, कैल्शियम है, इन सब का और विटामिन डी, इसका सिंथेसाइजेशन जो है वो किडनी करती है। तो जब भी आप जोड़ों के दर्द के लिए इलाज लेते हैं, अगर आपने किडनी को छोड़ दिया और लंग्स को छोड़ दिया तो वो बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती। और हमने अधिकतर देखा है जहाँ भी इलाज होता है वहाँ पर घुटनों की एक्सरसाइज, टेंस लगाना, कपिंग थेरेपी आदि होती है। लेकिन मेरिडियनोलॉजी में सीधा जो है लंग्स मेरिडियन को देख करके, जो यहाँ से इस तरीके से चलता है, घुटने अंगूठे पर आता है और घुटने के पीछे से किडनी मेरिडियन चलता है, तो ये सीधा घुटने को और हाथ के शोल्डर्स को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से प्रभावित करता है। तो हम इसी बात का ध्यान रखें और ये दो बिंदु जो हैं इसका उपयोग करके बड़ी से बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम संजू है, संजू भारद्वाज। मैं माधवराव सिंधिया एनक्लेव से आती हूँ। मैं सर के पास आई, डॉक्टर साहब मेरे को बहुत सारी तकलीफ थी। मैंने फिर सर को बताया, चक्कर बहुत आ रहे थे, शुगर भी था, इधर मेरी चलने में प्रॉब्लम होती थी, मुझे चलने में इतनी दिक्कत होती थी कि पैरों में ऐसा लगता था पूरा वजन मेरा पैरों पे, और सिर भी इतना भारी भारी हो जाता था, 2 चक्कर लगाने में थोड़ा सा थक जाती थी। ये प्रॉब्लम कितने समय से थी? कितने समय से प्रॉब्लम थी आपको? ये 7 साल से प्रॉब्लम चल रही थी। अच्छा, इसके लिए आपने कितने इलाज लिए आपने? काफ़ी, पहले तो न्यूरोलॉजी पूरा दिखाया, एम्स में गई, कई बार 3 बार चक्कर लगाई एम्स में, वहाँ भी सब दिखाया करा, MRI हुई, सब कुछ हुआ, तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं यहाँ डॉक्टर खोसला उनके यहाँ आई क्लिनिक पे, उन्होंने मुझे थेरेपी द्वारा और मैग्नेट्स लगा के, पहले मेरे चक्कर 2 दिन में ही ठीक हो गए। दूसरा, मुझे जो भारीपन लगता था चलने में, उसमें भी बहुत आराम हुआ। मैं अब थोड़ा फ्रिक्वेंटली चल पाती हूँ। अच्छा, दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम आपको जो आप बोले थे अभी, अस्थमा थी? हाँ, अस्थमा थी। मेरे को रात को रोज कैप्सूल लेके, शक करने वाला कैप्सूल लेना ही पड़ता था, जिससे कि सांस नली खुल जाती थी। अब उसके बाद अब मेरे को कैप्सूल भी नहीं लेना पड़ता।
ओके। हाँ, इतना आराम हुआ है। वो आपको किसी को भी ऐसी तकलीफ हो तो आप आना, यहाँ आना और ज़रूर दिखाना। मेरे को तो बहुत फायदा है भैया। हाँ, तो इस थेरेपी के बारे में जो है अवेयरनेस लोगों को कम है। अगर हाँ। लोग करेंगे, जब तक ट्रीटमेंट लेंगे नहीं तब तक उनको कैसे एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट है ना ये। हाँ, नहीं मैं बता रही हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं कहीं इतनी जगह दिखा के आई हूँ। आयुर्वेद में भी मैंने दिखाया, और यहाँ बिना टैबलेट के सिर्फ थेरेपी लेके और मैग्नेट लगा के ही मुझे पूरा आराम है। और वीकनेस भी बहुत, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अब बच्चों को भी मैं अपने गोद में नहीं उठा पाती थी, ओके। अब लेकिन उनको भी उठा के मैं चल पाती हूँ। ओके ओके, बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब।